भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 41 पढ़ेंगे। भक्तों कृपया ध्यान देना। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। भक्तों ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमं हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान यहाँ बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच तस्मात् त्वम इंद्रियाणि अदो नियम्य भारत ऋषभ पापनामं प्रजाहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रति काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भक्तों यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह अपने पापी शत्रु का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध। अर्थात यह है कि ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान जानना। भक्तों यहाँ पर एक श्लोक आया है श्रीमद् भागवतम से, भगवत पुराण से। यहाँ भक्तों श्लोक आया है ज्ञानम परम गुहात्मम यद्वि ज्ञानम समिन्वितम शरहस्यम तदात च गृहाण गदाति मया। भक्तों ध्यान देना, आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गोपनीय ज्ञान है एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता से हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः ये भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावना अमृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदानुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावना अमृत की शिक्षा दी जाए तो वह प्राकृतिक ईश्वर से प्रेम के रूप में विकृत नहीं हो सकता।
एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावना अमृत इतना शक्तिशाली होता है भक्तों कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति की विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन जाता है। अतः भक्तों, जीवन की किसी भी अवस्था में जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदलकर जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था प्राप्त करता है वो भगवान के धाम गौलोक वृंदावन जाता है। भक्तों, हम सब भगवान से अपनी इच्छा जाहिर किए और भोग करने की इच्छा उत्पन्न हुई और हम सब इस धरा पर माया नगरी में आकर गिर पड़े। भक्तों, इस माया नगरी से उद्धार तभी होगा जब हम अपने परम पिता परमेश्वर माता श्री राधा रानी से प्रेम करेंगे कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, अपने चरणों में स्थान दो, इस जीवन को धन्य करो। भक्तों, आप सबको भगवत वाणी अच्छी लग रही है तो और भक्तों तक पहुँचाने की कृपा करें। जय श्री कृष्णा।